एवरीवन, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम टू आवर चैनल 5 सर्कल्स। बहुत सारे लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे कितना टैक्स लगेगा एंड क्या उस टैक्स को बचाया जा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी बेचने से जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है एंड कैपिटल एसेट को जब भी बेचते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है एंड उस कैपिटल गेन पे हम कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं। The first one is short-term capital gain and the second one is long-term capital gain. If a house property is sold within 2 years of purchase, in such case जो भी gain होगा वो short-term capital gain होगा and उस पर short-term capital gain tax लगेगा। and अगर house property को खरीद के 2 साल हो गए हैं and उसके बाद आपने बेचा है तो उस पे long-term capital gain लगेगा एंड उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों का टैक्सेशन अलग अलग तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा स्लैब रेट से, मींस आपकी इनकम जिस भी टैक्स ब्रैकेट में होगी वही रेट पे आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट फ्लैट होता है एंड दैट इज 20% टैक्स लगता है। यही पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगे ही लगे। देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड अदर बेनिफिट्स जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो भी हो सकता है। लेट्स डिस्कस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। आप जब भी घर बेचते हैं एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो सेक्शन 54 में ऑप्शन अवेलेबल है टू सेव सच कैपिटल गेन टैक्स। You have to invest certain amount in property as mentioned in section 54 to claim such exemption. Let's check all the terms of section 54. Who can claim this exemption? So any individual or HUF can claim such exemption. एलिजिबल एसेट कौन सी होगी यहाँ पे? आप जो भी एसेट बेच रहे हो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मींस अगर और कोई प्रॉपर्टी बेची है तो सेक्शन 54 में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एज वी डिस्कस अर्लियर, हाउस प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड कम से कम 2 साल होना चाहिए। अब कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी होगी? तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी होगी। कब तक खरीदनी होगी? ये प्रॉपर्टी को आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक खरीद सकते हैं। और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आने वाले 3 सालों तक आपको कंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आपको अमाउंट इक्वल टू कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, ना कि इक्वल टू सेल प्रोसीड। आप ज्यादा भी कर सकते हैं बट एग्जेम्पशन विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम कैपिटल गेन अमाउंट। लेट्स फ्रेम अ सिचुएशन हियर। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 70 लाख में सेल की है एंड उसकी बाइंग कॉस्ट आफ्टर इंडेक्सेशन 40 लाख है तो कैपिटल गेन विल बी 30 लाख ईयर। तो आपको 30 लाख इन्वेस्ट करना है इन एनी हाउस प्रॉपर्टी, ना कि 70 लाख। अच्छा, आप जब भी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा। मींस गवर्नमेंट हैज डिफाइंड एन इंडेक्सेशन टेबल व्हिच अलाउ यू टू इन्फ्लेट द परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द इन्फ्लेशन रेट। लेट्स चेक दिस विद एन एग्जांपल। परचेज कॉस्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज 30 लाख, जिसको परचेज किया था 15-16 में। सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 80 लाख एंड इसको बेचा है 21-22 में। टू सेल द प्रॉपर्टी कमीशन ऑफ ₹2 लाख वाज गिवन। अब देख लेते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना होगा एंड कितने अमाउंट अंडर सेक्शन 54 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेक द कैपिटल गेन टैक्स फ्री। सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 80 लाख which will be reduced by 2 lakh of commission, तो नेट सेल कंसिडरेशन विल बी 78 लाख। क्योंकि एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी
30 lakh divided by 254 and multiplied by 317, that is current index. Hence index cost of purchase will be 37 lakh approximately. Indexation table का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. Amount of capital gain will be 78 lakh minus 37 lakh, that is 41 lakh. अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए इस 41 लाख के गेन अमाउंट को किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. देन एग्जेम्पशन अंडर 54 कैन बी क्लेम्ड. इफ यू लाइक द वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. हो सकता है उन्हें भी ये कंफ्यूजन हो कि हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा. Thank you and do not forget to like and subscribe to our channel 5 Circles.